कोचिंग कभी भी एकमात्र आधार आपकी सफलता का नहीं हो सकता। कुछ कब पता चला सबसे पहले कि रिजल्ट आ गया और मेरी फर्स्ट रैंक आई? 2018 में मेरा लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद कोचिंग करने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो मंत्र यही है कि मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन पे दीजिए, अपना ऑथेंटिक कंटेंट पढ़िए। एक कोचिंग के या एक मटेरियल के आप भरोसे मत दीजिए। हाँ, अपना मटेरियल आपको एक रखना है, लेकिन कंटेंट इनरिच करना है इधर। उसके लिए ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना मेरे हिसाब से इस परीक्षा की कुंजी है। मैंने कभी अपने आप को ऐसे घंटों में नहीं बांधा कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं। जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी, जब भी मुझे टाइम मिलता था, जिस उनको फॉलो किया, जो उन्होंने बुक्स बताई उनसे अपने खुद के नोट्स बनाए। कोचिंग मटेरियल आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आप पूरा उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अपन सुनने में आता है टेस्ट सीरीज ये वो, तो मैंने टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया। मैंने कभी कोई फुल टेस्ट कभी भी नहीं दिया था। लास्ट में जब कभी मैंने ये सोच के कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, कभी नहीं बैठा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप पढ़ रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप अपने दिमाग में, हाँ, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज का अपना रोल है। मैंने पर्सनली कभी कोई फुल टेस्ट नहीं दिया। फोर्थ पेपर जो हिंदी इंग्लिश का, वो उसका बड़ा रोल रहा, आपकी बार भी रहा और हमेशा रहता है। उसकी तैयारी आपने कैसे की? लिए ये होता है कि जनरली मेंस पास होने के बाद कैंडिडेट इंटरव्यू की तैयारी को नेग्लेक्ट करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस अपन को तभी आएगा जब हम भी वीडियोस बनाते हैं कई बार, तो कैमरे के सामने एक झिझक होती है कि यार कुछ गलत नहीं बोल दें, कुछ ऐसा नहीं बोल दें कि फिर रीटेक लेना पड़े। लेकिन हमारे पास रीटेक का ऑप्शन आता है, आपके पास रीटेक का ऑप्शन नहीं होता। जो क्वेश्चन हमने वहाँ पे प्रैक्टिस किए, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वहाँ कुछ पूछे थे। बता पाएंगे, कुछ एक दो? सर, जो हिंदी इंग्लिश का अभी पेपर आता है, वो मुझे लगता है कि हम उसको 2 महीने में या 3 महीने में उसको तैयार नहीं कर सकते। आप जब जॉब कर रहे थे तो कहाँ ये ठीक है, नॉर्मल फैमिली है, जॉब मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, अब कहाँ ज़रूरी है? क्यों ये सपना था कि मुझे आरएस ही बनना? कब तय हुआ था आरएस बनकर सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, क्या सपना? बीएससी करने के बाद ये वैकेंसी आई थी और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मुझे ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था, तो एक जॉब चाहिए थी। उसके बाद मैंने आरएस की तैयारी शुरू की। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। वो कहते हैं ना कि कोशिश इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसकी सफलता ने पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में शोर मचा दिया है। आरएस टॉपर, फर्स्ट रैंकर कुशल चौधरी हमारे साथ हैं। कुशल, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई हो कि आपने आरएस को टॉप किया और फर्स्ट रैंक लाकर ये आपने दिखा दिया कि गांव से निकल कर भी फर्स्ट रैंक लाया जाता है। थैंक यू सो मच सर। कैसा फील आ रहा है, मतलब कब पता चला सबसे पहले कि रिजल्ट आ गया और मेरे फर्स्ट रैंक आई? सर, रिजल्ट के बाद मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था। मैंने उसको रोल नंबर बता रखे थे, तो उसी ने बताया कि फर्स्ट रैंक आई है। तो उसके बाद मैंने वापस क्रॉस चेक किए, तब जाके बिलीव हुआ। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय जब उस टाइम में अजमेर था, ग्राउंड में घूम रहा था। सुबह से पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है, तो मैं वेट कर रहा था उसी का। अच्छा, अब मैं कुछ बेसिक सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी लंबी जर्नी रही, आपने लंबे समय तक संघर्ष किया। आप लेब असिस्टेंट के पद पे थे पहले, पहले उसके पहले मैं शिक्षा विभाग में 2018 से लेब असिस्टेंट के पोस्ट पे हूँ। अच्छा, उसके बावजूद आपने ये आरएस की तैयारी लगातार की। जी। पहला अटेम्प्ट कब दिया आपने? पहला अटेम्प्ट मेरा आरएस 2021 का था। उसमें मेरी 1038वीं रैंक थी। हाँ, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ मेरी कमियाँ थी उसमें, तो मैंने उनमें सुधार किया और इस बार फाइनली हो गया। अच्छा, जब मैं सुन रहा था और सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो आप तो ऑन सर्विस थे, तो आपने तैयारी कैसे की? कोचिंग से की, ऑनलाइन की या सेल्फ स्टडी की? सर, 2018 में मेरा लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद कोचिंग करने का मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने सेल्फ स्टडी शुरू की। हमारे वहाँ जो जिस स्टाफ में था, वहाँ पे कुछ साथी पहले से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। शुरू में मुझे गाइड भी किया उन्होंने। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी शुरू की इसके लिए। मेरे बुक्स, जो ऑथेंटिक बुक्स यूट्यूब के थ्रू, और मैंने सब वहाँ पे देखा। तो जो ऑथेंटिक्स बुक बताते थे पहले, यूपीएससी टॉपर्स वगैरह, आरएस के पुराने टॉपर्स, तो मैंने उनको फॉलो किया, जो उन्होंने बुक्स बताई उनसे अपने खुद के नोट्स बनाए। कोचिंग मटेरियल आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आप पूरा उस पर विश्वास नहीं कर सकते। केवल एक कोचिंग मटेरियल को आप पढ़ करके अभी जो ट्रेंड है उसमें आप सफलता नहीं पा सकते। तो उसके लिए मैंने कोचिंग मटेरियल देखा, मार्केट से लिया। उसमें जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैंने उनको कलेक्ट किया अलग अलग जगह से, और एक जगह कंपाइल करके मैंने खुद का अपना मैटर तैयार किया, अपने नोट्स बनाए और उसके थ्रू मैंने स्टडी की।
आप लगातार बता रहे हैं कि आपने अपने ऊपर भरोसा किया, जगह जगह से रिया, लेकिन आजकल ऑथेंटिक बुकें कितनी ज़्यादा एक सफलता के लिए ज़रूरी होती हैं कि वहीं से पढ़ा जाए। जी, जो मेंस होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, और ऑथेंटिक कंटेंट अपन जब फैक्ट अपन लिखते हैं अपने आंसर में, जब वैल्यू होती है तो अपन को मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसके लिए ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना मेरे हिसाब से इस परीक्षा की कुंजी है। जब भी कोई सक्सेस होता है तो उसके पीछे हजारों कहानियाँ अपने आप बन जाती हैं कि कितना मेहनत किया होगा, कितना पढ़ा होगा, रात दिन। लेकिन आप वाकई में कितना पढ़ते थे, क्या शेड्यूल था, थोड़ा सा बताएं ना, क्योंकि बहुत से बच्चे आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, उनके प्रेरणा स्रोत हैं आप। वो चाहते हैं कि कुशल कैसे पढ़ रहा था, उसका टाइम शेड्यूल क्या था, किस सब्जेक्ट को कितना प्रेफर कर रहा था, कितना समय दे पा रहा था। सर, मैंने कभी अपने आप को ऐसे घंटों में नहीं बांधा कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं। जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी, जब भी मुझे टाइम मिलता था, जैसे स्कूल टाइम में, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाद में, तो मैं मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करता था। एग्ज़ाम के टाइम मैं कोशिश करता था कि मैक्सिमम टाइम स्टडी को दे पाऊँ। तो यही मैंने किया था। बाकी कभी मैंने ये सोच के कि आज मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, कभी नहीं बैठा। अच्छा, प्री और मेंस आपने दोनों दिए, उसके बाद में इंटरव्यू हुआ। कितना पढ़ना पड़ता है प्री के लिए, मेंस के लिए, और कैसे तैयारी की आपने? पहले प्री की या प्री के साथ ही मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी? नहीं, सबसे पहले मैंने मेंस की ही तैयारी की थी। जैसे 2018 में जब सिलेक्शन हो गया था, तो उस टाइम मेरी एज नहीं हुई थी 21 ईयर। तो उस टाइम का जो अटेम्प्ट था वो मैं नहीं दे पाया था, लेकिन उस टाइम मैंने जो मेंस की तैयारी करना शुरू कर दी थी। प्री के लिए मैं उसी टाइम जब वैकेंसी आई थी तो उसके बाद मैंने प्री के, क्योंकि जो प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ होती है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले प्री की तैयारी करेंगे, उसके बाद जब मेंस आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो आप फिर मेंस की तैयारी करने बैठेंगे। दोनों के साथ साथ चलती है। कुछ सब्जेक्ट्स जो कॉमन है, जैसे हिस्ट्री वगैरह, वो आप साथ साथ दोनों की तैयारी करें। हिंदी इंग्लिश आपको कंटिन्यू पढ़ना ज़रूरी है, तो वो आप कंटिन्यू पढ़ें। जैसे आपने बताया कि कंटिन्यू पढ़ना ज़रूरी है, तैयारी दोनों के साथ करना ज़रूरी है। आप जब मेंस की तैयारी कर रहे थे तो उसमें रिटन का सबसे बड़ा अहम रोल रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करते थे? कितनी ज़रूरी होती है रिटन प्रैक्टिस करना, आंसर प्रैक्टिस करना? जो अभी RPSC का RS का जो पैटर्न है, उसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि अपन सुनने में आता है टेस्ट सीरीज ये वो, तो मैंने टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया। मैंने कभी कोई फुल टेस्ट कभी भी नहीं दिया था। लास्ट में जब मेंस आने वाला है, तो मैंने 2-3 टेस्ट खुद घर पे लिख के देखे थे कि मैं जो पूरा पेपर है वो 3 घंटे में क्या अटेम्प्ट कर पाऊँगा। तो टेस्ट सीरीज का जो सबसे बड़ा रोल है, वो रोल है कि आप क्या 3 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर आपको आंसर आएंगे तो आप लिख पाएंगे वहाँ पे। जब पढ़ते हैं तब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप पढ़ रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब आप अपने दिमाग में फ्रेमिंग कीजिए कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर मैं ऐसे लिखूँगा। तो जो अपन पूरा एक पेपर लिख के सीखेंगे, वो अगर आपके साथ में फ्रेमिंग चलती रहेगी, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ये कंक्लूड करूँगा, तो वो साथ साथ तैयारी होती रहती है। टेस्ट सीरीज के अंदर अपन को हेल्प मिलती है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, अगर आप फ्रेमिंग कर पा रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम टाइम रिवीजन को देना चाहिए। हाँ, अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज का अपना रोल है। मैंने पर्सनली कभी कोई फुल टेस्ट नहीं दिया। बिल्कुल, फिर भी कामयाब आप हुए, क्योंकि आपका एक पैटर्न था और इसी पैटर्न को देखकर बहुत से बच्चे हैं आज आपसे इंस्पायर होंगे। कि बहुत से गाँव के बच्चे हैं, आप भी गाँव से निकल के आए हैं। ये कौन सा गाँव? कडेल गाँव। कडेल अजमेर का छोटा सा गाँव है पास में, उससे निकल कर आप आज पूरे देश में नाम रोशन किया और हर किसी की नज़र है आपके ऊपर। उन बच्चों के लिए जो महंगी फीस नहीं दे पाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा पाते हैं, जयपुर दिल्ली नहीं जा पाते हैं, या फिर बड़ा कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, आपने वो साबित किया कि घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करके पढ़ा जा सकता है। आप क्या मानते हैं कि सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है RS के लिए अगर मेहनत से की जाए? सर, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, मैं ये मानता हूँ, बैकग्राउंड अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, आपने उस टाइम जो आपके कंसेप्ट है वो अगर क्लियर है, तो सेल्फ स्टडी के थ्रू मुकाम हासिल किया जा सकता है। कोचिंग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग कभी भी एकमात्र आधार आपकी सफलता का नहीं हो सकता। कुछ एग्जाम्पल्स के लिए हो सकता है, लेकिन आपको साथ में सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के बिना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है या कोई पोर्शन कमज़ोर है, तो उसके लिए आप किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हो। लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, उन चीज़ों को बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तब तक केवल कोचिंग के भरोसे हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। फोर्थ पेपर जो हिंदी इंग्लिश का, वो उसका बड़ा रोल रहा, आपकी बार भी रहा और हमेशा रहता है। उसकी तैयारी आपने कैसे की? सर, जो हिंदी इंग्लिश का अभी पेपर आता है,
वो मुझे लगता है कि हम उसको 2 महीने में या 3 महीने में उसको तैयार नहीं कर सकते। हिंदी इंग्लिश मेरी स्कूलिंग के टाइम से ही अच्छी रही है। तो मैंने जो जो स्कूलिंग के टाइम मैंने जो बुक्स पढ़ी थी उस टाइम जो ग्रामर की बुक्स पढ़ी थी उन्हीं को अभी वापस पढ़ा, और मैक्सिमम जो आरपीएससी के पीवाईक्यूज थे वो मैंने सोल्व किए घर पे बुक से, तो उससे कंसेप्ट क्लियर हुए, साथ में आरपीएससी का पैटर्न क्या है वो मुझे पता चला। तो यही हिंदी इंग्लिश के लिए तो यही है कि आप डेली उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। बिल्कुल। जब आप इंटरव्यू तक पहुँचे, क्योंकि बहुत से लोग हैं रिटर्न क्लियर कर देते हैं, प्री और मेंस क्लियर कर देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो रह जाते हैं, कहीं उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो आपने एक तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या कैसे एक्सपीरियंस लिया, कैसे तैयारी की, और दूसरा आपका इंटरव्यू कैसा रहा, मतलब थोड़ा सा आप बताएं। इंटरव्यू के लिए ये होता है कि जनरली मेंस पास होने के बाद कैंडिडेट इंटरव्यू की तैयारी को नेग्लेक्ट करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस अपन को तभी आएगा जब अपने पास कंटेंट रहेगा, अपने पास वहाँ बोलने के लिए चीज़ें रहेगी। अपन चाहे कितना ही आत्म कॉन्फिडेंस रखे, लेकिन जब तक अपन को क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएंगे, जैसे 3-4 क्वेश्चन उन्होंने बोर्ड ने पूछे, अगर लगातार अपने को उनका आंसर नहीं आया तो ऑटोमेटिकली ही वो कॉन्फिडेंस अपना वहाँ पे डाउन होगा। तो मैं जो कैंडिडेट जो मेंस पास अभी भी किए हैं, आरएस 2024 का जो मेंस का रिजल्ट आया है, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा पार्ट है। वहाँ पे ही डिसाइड होगा कि आपको कौन सी रैंक मिलेगी। तो उसके लिए जितनी आपने मेंस में तैयारी की थी उससे ज़्यादा आपको तैयारी करनी है। पूरा आपका मेंस का कंटेंट वापस रिवीजन करना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा उसको आपको बहुत कुछ पढ़ना है अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में और अपनी हॉबी के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। तो इंटरव्यू की तैयारी मेरे हिसाब से बहुत डेडिकेट होकर करनी चाहिए। उसको केवल अपनी कॉन्फिडेंस तक और पर्सनैलिटी तक उस तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जैसे हम भी वीडियोज़ बनाते हैं कई बार, तो कैमरे के सामने एक झिझक होती है कि यार कुछ गलत नहीं बोल दें, कुछ ऐसा नहीं बोल दें कि फिर रीटेक लेना पड़े, लेकिन हमारे पास रीटेक का ऑप्शन आता है, आपके पास रीटेक का ऑप्शन नहीं होता। तो आप तैयारी करते थे तो कैसे तैयारी करते थे? कांच शीशे के अंदर देखकर अपने आप को इम्प्रूव करते थे, या किसी के सामने बैठ कर क्वेश्चन आंसर करते थे, क्या इंटरव्यू के लिए? नहीं, मैंने शीशे के सामने तो कभी प्रैक्टिस नहीं की। मेरे 2 फ्रेंड्स और थे, रामदेव डूडी, उनका भी इंटरव्यू कॉल था, और मुकेश जी यादव, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा, उनकी इस बार रैंक आई है। तो हम तीनों फ्रेंड्स साथ में इंटरव्यू की तैयारी करते थे, साथ में हम सेम कंटेंट पढ़ के दिन में, और शाम को उसी से एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, एक दूसरे का हम इंटरव्यू लेते थे। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन हमने वहाँ पे प्रैक्टिस किए, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वहाँ कुछ पूछे थे। बता पाएंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन जैसे आप बता पाएंगे? जैसे मेरा इंटरव्यू था, उससे 2 दिन पहले ही हम यूनेस्को के बारे में पढ़ रहे थे। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म मुझे पहले नहीं पता थी। तो जो मेरे साथ फ्रेंड थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो उस टाइम मुझे नहीं आई। तो फिर उसके बाद मैंने उसको देखा और वही क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछ लिया, तो मैंने वहाँ पे उसको बोल दिया। अच्छा, फिर तो आपको ऐसे लगा होगा कि यार देखो हम तो तैयारी कर ही रहे थे, साथ पढ़ ही रहे थे, और वही सामने सामने वही वो चीज़ें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा जब आपको क्वेश्चन पूछते हैं जो आप पहले से पढ़ के आए, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे आ जाएगा। अब बेसिक सा सवाल जो मेरे को सबसे पहले करना था, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, माफ़ कीजिएगा, कि आप जब जॉब कर रहे थे तो कहाँ ये ठीक है, नॉर्मल फैमिली है, जॉब मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, अब कहाँ ज़रूरी है? क्यों ये सपना था कि मुझे आरएस ही बनना है? कब तय हुआ था, कब आपने सोचा था कि नहीं एक दिन मुझे आरएस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए? कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा नहीं था कि मैंने तय किया मुझे आरएस बनना है, लेकिन बचपन से ही मुझे ऐसा था कि हाँ, मैं मतलब पढ़ाई में शुरू से थोड़ा ठीक था। तो एक्सपेक्टेशंस लोगों को भी थी और मुझे भी अपने आप से काफ़ी थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन बीएससी करने के बाद ये वैकेंसी आई थी और उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद मुझे ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था, तो एक जॉब चाहिए थी। उसके बाद मैंने आरएस की तैयारी शुरू की। अच्छा, जो लोग तैयारी करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए जॉब प्रायोरिटी पे होनी चाहिए कि पहले छोटी मोटी कोई भी जॉब ले ले ताकि एक बार सिक्योर हो जाए, आप फिर आप तैयारी करें? या फिर जो लोग ऐसे हैं कि नहीं मुझे आरएस ही निकालना चाहिए, 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे, आप हाँ, क्या मैं बोलेंगे? ऐसे कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा कि आप आरएस के साथ भी, जैसे वीडियो एग्ज़ाम हुआ, पटवारी, लगभग सिलेबस सेम होता है, वही चीज़ें, तो आपको साथ में एग्ज़ाम देना चाहिए। केवल आरएस के लिए उन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए अपन को। और अगर अपना उधर सिलेक्शन होता है तो अपन को लीव भी अपन ले सकते हैं बाद में, विदाउट पे भी अपन रह सकते हैं। तो एक उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको
तैयारी के टाइम आप डिमोटिवेट नहीं होगे कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, और कहीं ना कहीं आपको एक बैकग्राउंड में सपोर्ट रहता है जॉब का। तो बिल्कुल अगर साथ में कोई जॉब मिलती है तो उसको कर लेना चाहिए। अब आपने कोचिंग तो की नहीं तो किसी संस्था का तो नाम आएगा नहीं। आप तो घर पर तैयारी कर रहे थे, ड्यूटी से आते थे, तैयारी करते थे। सबसे बड़ी सफलता में आपका सहयोग तो है ही, आपका हाथ तो है ही, लेकिन इसके पीछे और किन का हाथ है? मतलब हाँ सर, मैंने कोचिंग तो नहीं ली, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मॉक इंटरव्यू के टाइम जो उड़ान करियर इंस्टीट्यूट है सीपी जांदू सर की, उनका मुझे काफ़ी हेल्प मिली अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। जब मैं वहाँ मॉक इंटरव्यू देने गया तो नॉलेज था, लेकिन उन चीज़ों को मैं उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा था। तो उन्होंने जो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था, मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और उनका वो निस्वार्थ जो प्रेम था, वो जो राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आखिर में एक छोटा सा मैसेज जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है या बार बार अटेम्प्ट दे पा रहे हैं, हो नहीं पा रहा, या पहला अटेम्प्ट देने की कोशिश करें, उनके लिए क्या मंत्र होगा कुछ कैमरे में देख के आप? जी, मंत्र यही है कि मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन पे दीजिए, अपना ऑथेंटिक कंटेंट पढ़िए। एक कोचिंग के या एक मटेरियल के आप भरोसे मत दीजिए। हाँ, अपना मटेरियल आपको एक रखना है, लेकिन कंटेंट इनरिच करना है। इधर उधर से जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगे उनको आप उसी कंटेंट में ऐड करते जाइए। अपने आंसर को इनरिच कीजिए, उनमें मैटर बढ़ाइए। कम शब्दों में अपन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डिलीवर कर पाएँ, इसकी प्रैक्टिस करें। ना कि केवल आंसर में अपन को जैसे 50 शब्द का है तो 50 शब्द लिखने हैं, उन 50 शब्द में अपन 150 शब्दों का मैटर कैसे दे पाएँ, ये अपन को सीखना है। बाकी सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। बिल्कुल, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं, एक आखिरी सवाल, आरएस बनकर सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, क्या सपना? सर, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना है। बाकी जो भी पद के साथ जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा कि पूरे तन मन से उसको निभा पाऊँ। बिल्कुल उम्मीद है कि आपने जो मेहनत की है, जो परिणाम लाकर दिखाया है, और जिस दिन आपको जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी आप निभाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हिम्मत और हौसला अगर हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। और आज कुशाल ने ये करके दिखाया है। अजमेर के छोटे से गांव से निकलकर आरएस में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक लेकर आए हैं। हम टॉपर से इसलिए बात करते हैं ताकि इनसे आप सीख सकें, इनसे आप वो गुरु मंत्र ले सकें कि कहाँ आप में कमी रही, क्या आपको सीखना है, क्या नया कर सकते हैं, और टॉपर्स की जर्नी कैसी होती है। अगर थोड़ा सा भी हिस्सा आपकी ज़िंदगी में इनका कामयाब हुआ तो हमारा ये इंटरव्यू लेना सफल रहेगा। इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं, और बधाइयाँ देना कुशाल को ना भूलें। बधाई ज़रूर लिखना आपको, और कोई भी सवाल हो तो मैं कुशाल, इस इंटरव्यू में जो भी अगर तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो आप समय निकाल कर उनको अगर कोई सवाल हो तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो ये मैं कोशिश करूँगा। बिल्कुल, हाँ। तो ये थे कुशाल, आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।